आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से युवा शक्ति जी की क्विज में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से लाया गया है, जो कि बहुत ही खास प्रश्न है आपके लिए। ये दोनों बुक का निचोड़ है, क्रॉन पब्लिकेशन और लुसेंट पब्लिकेशन, जो कि साइंस का स्पेशल बुक आता है लुसेंट का। दोनों बुक का निचोड़ है, जो कि 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हुए। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और आप सबको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं, तब बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जो एडमिशन हो रहे हैं। अगर अभी तक एडमिशन नहीं करवाए तो आप सभी करवा लीजिएगा। बहुत ही कम फी रखा गया है जनरल अवेयरनेस का, जीके जीएस का, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, विविध, आपका स्पोर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा चीज कंप्लीट करवाए जाएंगे बिल्कुल मिनिमम फी में। बहुत ही कम फी रखा गया ताकि आप एडमिशन करवा सके और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके आप सभी। तो जरूर आप सभी एडमिशन करवाएं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं आप सभी। और आप सभी के लिए एक ई बुक भी लॉन्च कर दिया गया है युवा शक्ति जी के क्विज की तरफ से, जो कि समान ज्ञान का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है, बहुत ही मेहनत के साथ में इस ई बुक को भी तैयार किए हैं। जहां तक मेरा जानकारी है, काफी हद तक आपको सफलता दिलाने में चांस रखता है ये ई बुक। बहुत ही खास ई बुक है, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। अगर अभी तक आप सभी इस ई बुक को डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास क्लास को हम सभी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये बन रहे कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप राइट आंसर करेंगे, क्यों फट जाती है। तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण से ठंडे समय में पानी की पाइप फट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी, कार्य का मात्रक क्या है। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो हम सभी कह सकते हैं इनमें जड़त्व का जो माप है वह द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर सी को यहां हम सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो हम सभी कह सकते हैं आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगर 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो हम से कह सकते हैं ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है उसमें कौन सा नियम लागू होता है। किसी भी कालीन को सफाई करने के लिए छड़ी से पीटा जाता है, उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो हम सभी जानते हैं कि कौन सा नियम लागू होता है, गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आप सभी को। आप सभी क्लास में बने रहिएगा, सारा कंप्लीट करके ही जाइएगा। अगर आप सभी कंप्लीट एक बार में क्लास नहीं कर सकते तो इसे 2 बार में आप सभी निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास में आप सभी शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्या पता कहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन को करना है। तो हम सभी कह सकते हैं बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन होता है। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नदी में चला हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का अस्त्र क्या होगा। एक नदी में चला हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तब उसका अस्त्र क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाती है यहाँ पे। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए ये बन रहे हैं कि जूल निम्नलिखित में से की इकाई क्या है। ऊर्जा की इकाई है जूल। अगला क्वेश्चन देखिए,
लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? बताइएगा, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, इसका कारण क्या है? तो आप सभी याद रखिएगा, इसका कारण जो है लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण से वे डूब जाते हैं, पर पारे से कम होता है, जिसके कारण पारे पर तैरने लगते हैं लोहे की कील। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है उसके भार में ह्रास होता है, ये ह्रास कितना होता है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिए हुए, क्वेश्चन का समझिएगा, काफी दमदार क्वेश्चन है। तो हमसे कह सकते हैं ये जो ह्रास होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए को यहां से बिल्कुल टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? अभी जो आपको पारे वाला बताए थे, ये लोहे की कील पारे में तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो याद रखिएगा, पानी से हल्की होती है बर्फ, जिसके कारण से पानी पर तैरने लगता है, जबकि अल्कोहल में डूब जाता है क्योंकि अल्कोहल से बर्फ भारी होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? तो हम कह सकते हैं कि स्टील की गोली इसलिए तैरती है पारे में क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण से स्टील की गोली पारे पर तैरने लगती है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सी राइट आंसर रहेंगे, एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? डी राइट आंसर रहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। देखिए अगला क्वेश्चन, फ्लाइटर रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, झूठ पता लगाने वाला यंत्र है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाया जाता है इसकी मदद से। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो हम सभी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते थे, निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल जो कि बादलों में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते जाइएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक कौन थे? टेलर एवं यंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, टेलर एवं यंग रडार के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में प्लवन करने आइसोबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये 1/6 भाग रहता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान का दाब भी बढ़ता है, जिसके कारण से बांध के नीचे मोटी बनाई जाती है। दीवार जो है कि मोटी बनाई जाती है बांध के नीचे में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर छोटी जी का मान सर्वाधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है।
तो हम कह सकते हैं अंटार्कटिका के मैप पर सबसे अधिक मान होता है गुरुत्वाकर्षण का छोटी जी का मान। तो याद रखिएगा ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? इनमें से किनकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर नहीं है, जबकि गति ऊर्जा कार्य और ऊर्जा का ये सभी का न्यूटन मीटर इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है? तो हम कह सकते हैं 4.2 × 10⁻⁹ जूल होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर नापने की इकाई है। तो हम कह सकते हैं एम्पियर से करंट नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न विभिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो हम कह सकते हैं दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचते हैं। सी को यहां टिक कर सकते थे हम सभी। अलग अलग पत्थर है, दोनों को एक ही साथ गिरा रहा है, तो जमीन पे वह एक ही साथ पहुंचेगा। तो याद रखिएगा आप सभी, कहीं कंफ्यूजन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी राइट आंसर हो जाएंगे। बी को टिक कर सकते थे हम सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी इसने। डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। सी राइट आंसर हो जाएंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणीय संवेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग के बराबर होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है बर्नौली का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकेंड होते हैं 1 नैनो सेकेंड में। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉलेस्टिक पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल हैं। इसमें शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। बी को टिक कर सकते थे हम सभी यहाँ पे। जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे थे बिल्कुल राइट आंसर हो जाते उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं डायनमो में ऊर्जा जो परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए को यहां से भी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। 10⁻⁻10 मीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो हमसे कह सकते हैं सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक अश्व शक्ति में होता है
746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाली व्यक्ति है। बेबेज। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज हैं। इसे कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइएगा, जेट इंजन का आविष्कार जो किया था वह किसने किया था? फ्रैंक विल्टेले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं? परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ए राइट आंसर रहेंगे, बल और दाब का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 पिकोग्राम होता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे, 10 पे पावर -12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? जी बिल्कुल कौन है? सॉल्स हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह किसके द्वारा बताया गया था न्यूटन से पहले? तो हमसे कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बताया गया था। ये डी को यहां हमसे भी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। ए राइट आंसर देंगे, ठोस में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी? तो ये सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो यह सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, जिसके कारण से सुई से जो कि गुब्बारा जल्द फट जाता है पर नाखून से नहीं फटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मील बराबर होता है। तो 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 1.61 किलोमीटर होता है 1 मील बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? द्रव्यमान, ये एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, जबकि घनत्व, आयतन और चाल ये सभी एक व्युत्पन्न परिभाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षपात्र का विकास किसने किया था या पक्षपात्र का विकास किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो ए राइट आंसर देंगे, वर्न वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया था पक्षपात्र का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किससे? चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 63 के लिए राइट आंसर कर देंगे। निम्न द्रव्यों में से सबसे अधिक ध्वनि जो तेज यात्रा करती है वह किससे करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, स्टील में सबसे अधिक तीव्र गति से ध्वनि यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो हम कह सकते हैं जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब व्यक्ति को अपनी वजन से कम वजन लगेगा, अगर वही तीव्र गति से ऊपर जा रही हो तेजी से तो अधिक लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो याद रखिएगा आप सभी, अगर 36 से 45 डिग्री कोण से अगर गेंद को मारा जाए बल्ले से तो वह सबसे अधिक दूरी पर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? नहीं है, सॉरी सदिश राशि नहीं है। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है बल्कि ये एक अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है, जबकि संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सभी एक सदिश राशि है।
सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका एक निश्चित दिशा हो, और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसका कोई निश्चित दिशा नहीं हो। जैसे हो गया लंबाई, हो गया आयतन, हो गया द्रव्यमान, हो गया, ये सभी का कोई दिशा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तात्व जिसे पिच कहा जाता है किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। इसी कारण से अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती है, किसी का मोटा किसी का पतला। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था ब्रिकवेट ने किया था। बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। इसी कारण से चमगादड़ जो कि अंधेरे में उड़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है? तो ये बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इससे तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हम जानते हैं कि दूध के घनत्व को जो मापा जाता है वो लेक्टोमीटर से मापते हैं। एक को यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? ए राइट आंसर है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की आर्द्रता मापने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि? तो हम जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण से कोई भी विस्फोट होता है वहां पर सुनाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? डी को टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो ये मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह दूरी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। जैसे ही वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि ये तरंग को सिर्फ कुत्ता, बिल्ली, कुछ जानवर सुन सकते हैं, जबकि श्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो हम सभी जानते हैं घर्षण की कमी के कारण हम सभी दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। तो सी को यहां टिक कर सकते थे हम सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि कौन सी है? तो आपको बताए थे जिसका कोई निश्चित दिशा नहीं हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता है तो इसे हम सभी अदिश राशि कह सकते हैं। जबकि सदिश राशि बल, आघूर्ण, संवेग, ये क्या है? एक सदिश राशि है। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो अभी बताए थे आपको, तो ये तारत्व के कारण होती है, पिच के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे परमाणु को। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक? तो हम कह सकते हैं जैसे ही बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोरेटर का उपयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने से। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइडोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो ये किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर होता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 10⁻⁻9 सेमी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तापमान के घटने से घटता है ध्वनि का वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से लेकर 40 डेसिबल तक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इनमें से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रासरभ तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, तो सी राइट आंसर है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, उसे हम सभी प्रासरभ तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो हम सभी कह सकते हैं ये जो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक उड़ते हैं ये विमान। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे डिग्री सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। अगला क्वेश्चन है, मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है? वायुयान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप सभी, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम तो कह सकते हैं अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्या बोले? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सभी कुल 100 क्वेश्चंस कवर किए भौतिक विज्ञान फिजिक्स का। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल एक ई बुक लॉन्च कर दिया गया युवा शक्ति जी के क्विज की तरफ से, जो कि समान ज्ञान का है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप सभी इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। 100% इस ई बुक से क्वेश्चन पूछा जाना है, क्योंकि उस प्रकार से इसमें सेट किए क्वेश्चन कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसी लेवल का क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो आप सभी इसे डाउनलोड करके रिवाइज जरूर करें। जहां तक मेरा जानकारी है कि काफी हद तक मेहनत के साथ में इस ई बुक को कंप्लीट किए हैं, बहुत ही मेहनत लगा इस ई बुक को बनाने में। तो आप सभी इसे डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां आप उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा। जय हिंद।